जगह मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि अगर आप राइट में देखेंगे ना तो पत्थर पत्थर बना करके बाउंड्री बना दिया गया है। मतलब बेसिकली अगर गांव वगैरह पे जाएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ पे मुझे पास में दिख रहा है ऑलमोस्ट, आज मुझे ऐसा लग रहा है 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हमने ईजिली कवर कर लेना है। सुबह के 5 बजने वाले हैं और स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। अब तक 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया है और पीछे आप देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं आज के दिन खुद में प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उठ गया। पिछले कुछ दिनों से प्लान तो हमारा बन रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, बेसिकली मैं रायपुर में हूँ, तो रायपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो रहा था। लेकिन आज संडे, लास्ट संडे हम राइड में गए थे, उसके बाद फिर हम राइड में बिल्कुल भी नहीं गए। तो इस संडे हमने सोचा कि इस संडे देखते हैं, जैसा भी होगा राइड में जाएंगे, क्योंकि आज बहुत सारे राइडर्स राइड के लिए निकल रहे हैं। तो हमने भी यही सोचा कि संडे राइड में जाना है। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं यश भाई के पास में, उनको पिक करते हैं। फिर आज जैसा भी है, जो भी प्लान है आज का, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब तक हमने 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ईजिली कवर कर लिया है और अभी हम पहुंच चुके हैं टाटीबंध के पास में। अभी जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा बिजी वाला रास्ता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा व्यस्त रास्ता है वो यही रास्ता है, क्योंकि यही वाला जो रास्ता है वो हमें भिलाई, दुर्ग, नागपुर, महाराष्ट्र को कनेक्ट करता है। तो इस वजह से ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। और अभी सुबह के 5:30-6 बजने वाले हैं और इस टाइम पे ये रास्ता बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ट्रैफिक नज़र आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमें थोड़ा स्लो जाना पड़ रहा है। यश भाई आगे हैं। मैं जब इस रास्ते में चला था तब करीब 4:30 या 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे से आई गेस, ठंड के टाइम पे। और उस टाइम पे इसी रास्ते पे मैं बहुत स्पीड निकल गया था। उस टाइम पे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था। तो इस रास्ते में कंटिन्यू में 3 से 4 किलोमीटर राइड किया। राइड करने के बाद मैं लेफ़्ट निकल के महादेव घाट वाला जो कनेक्टिंग रोड है उसे मैं ले लिया था। तो उस टाइम मुझे पता नहीं चला था। और अभी मुझे समझ में आ रहा है, जैसे जैसे गाड़ियाँ पार होती है ना, बगल से लगता है कि अरे यार बहुत हटा के तो नहीं निकल रहा है। बट मैं और यश भाई केयरफुल है। यश भाई उस साइड में साइकिल चला रहे हैं, मैं इस साइड में, वो मैं वाइट पट्टी के ऊपर चल रहा हूँ। सिर्फ यहाँ से कुछ दूर हमें आगे चलना है, उसके बाद फिर हमें राइट ले लेना है, जहाँ से रास्ते थोड़े और अलग मिलेंगे, छोटे मिलेंगे। बस ऐसे घूमने निकले, आगे जा रहे हैं, आगे से नंदनवन की तरफ। आप कहाँ जा रहे हो? पहुंचने वाले नंदनवन। और नंदनवन छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस और आप कह सकते हैं बहुत सुंदर बर्ड हाउस है। ये चिड़ियाघर आज से करीब 8 या 9 साल पहले मैं आया हुआ था और उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं था। बस मैं आया था, उस टाइम पे मैंने कुछ देखा, जैसे भालू वगैरह मैंने देखा था और भी कुछ चीज़ें थी। लेकिन मैं बस गार्डन एरिया घूमा और फिर वापस आ गया और थोड़ा मेरे माइंड में ब्लरी सा है कि मैंने एक्चुअल में उस टाइम पे क्या देखा था। जस्ट यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलेंगे और हम राइट लेंगे तो वो नंदनवन का मेन गेट मिलेगा। लेकिन शायद हम उसके आगे जाएंगे और आगे राइड करके आएंगे। जगह मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि अगर आप राइट में देखेंगे ना तो पत्थर पत्थर बना करके बाउंड्री बना दिया गया है। मतलब बेसिकली अगर गांव वगैरह पे जाएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलता है। और यहाँ पे मुझे पास में दिख रहा है और ये बगल वाले जो घर वगैरह दिख रहा है ना, ये थोड़ा स्लोप में बना हुआ है। हल्का सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पहाड़ में बना दिया गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब घर के लिए स्पेशली सीढ़ी बना दिया गया है। और मुझे लगता है यहाँ के लोग थोड़े फिट रहते होंगे, जिनका घर बहुत ऊपर है वो ज़्यादा फिट रहते होंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि वो सीढ़ी चढ़ते उतरते में ही फिट हो जाते होंगे।
जब मैं आया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। क्या हुआ? अरे मैं रुक गया था फ़ोटो के लिए। ये वाला मेन गेट है। फ़िलहाल उतना ख़ास यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, बट हाँ बोल सकते हैं आप कि अगर आप आ रहे हैं फर्स्ट टाइम इस चिड़ियाघर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अब हम नंदनवन से लेफ़्ट ले लिए। बेसिकली वो स्टार्टिंग एरिया था, वहाँ से ये पूरा जितना भी बाउंड्री पूरा लगा हुआ है। एरिया तो नंदनवन विलेज ही होगा। ये छोटा सा, मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ा होगा लेकिन छोटा सा है। तो वो बना हुआ है तालाब। बेसिकली मैंने ये सोचा कि ये विलेज मतलब ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन जैसे हम लोग यूटर्न मोड़े, यूटर्न नहीं हल्का सा सिर्फ मोड़े, वैसे ये ख़त्म हो गया। और अच्छी बात ये है कि इधर भी खेती करी गई है। मेरे राइट में टमाटर की खेती ऐसा मुझे लग रहा है, और लेफ़्ट में तालाब बना हुआ है जहाँ पे लोग मछली फंसाने वाले हैं। इधर जाना है राइट? हाँ। ओके। पिरदापुर। हाँ पिरदापुर, हीरापुर। सो अब हम मुड़ चुके हैं, मतलब एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है। तो ये हम अब जा रहे हैं हीरापुर की तरफ। और हीरापुर बेसिकली शहर से थोड़ा सा दूर है और हम भी शहर से थोड़ा सा दूर है। तो जैसे हम हीरापुर पहुंचते हैं वैसे हमें थोड़ा सा भरा भरा दिखेगा, ट्रैफिक थोड़ा बहुत दिखेगा। तो चलते हैं। इस जगह पे है, क्या वो जगह ऐसा दिखता है? मतलब इतने सालों से मैं रायपुर में रह रहा हूँ, लेकिन हीरापुर हो गया इस तरफ मैं पहले कभी नहीं आया था। चलें? मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, मतलब नई नई चीज़ों को मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। मतलब इतने पास में ऐसे छोटे छोटे विलेज, ऐसे छोटे छोटे रास्ते जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। और जब मैं सुबह उस रास्तों में निकल रहा था तो मैं बस ये फील कर पा रहा था कि मैं कहीं और आ गया हूँ, ये कोई और दूसरी जगह है। तो कई बार आप अपने आसपास में ही कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसको आप बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किए होते हैं। और आज मेरे लिए भी कुछ ऐसा था। और जिस रास्ते में मैं चल रहा था वो सारी रास्ते के रास्ते नहीं थी, वहाँ के लोग, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के दुकान, सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट थी। इधर है वो यश भाई ही हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया है, जहाँ वो लेकर के जाएंगे हम उनके साथ साथ जाएंगे। सो अभी हम लोग हैं ये सिटी के थोड़े से हम लोग पीछे में है, अभी भी हम सिटी एंटर नहीं किए हैं। ऑलमोस्ट आज मुझे ऐसा लग रहा है 40 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हमने ईज़िली कवर कर लेना है। और ये जिस जगह पे है ये आदर्श नगर, राइट, बोर्ड में दिया हुआ था। हमने हीरापुर क्रॉस किए, अब ये आदर्श नगर की तरफ हम जा रहे हैं। और ये रास्ता मैं आपको पहले बता दूँ कि ये भी मेरे लिए नया है। और इस रास्ते में भी आप इस चीज़ों को देख सकते हैं कि लोग अपने फ़िटनेस के लिए सुबह उठ के वॉक पे निकल रहे हैं। Morning comes too early, hands already warm, working for a better day, trying to keep me warm. Boss man count his tally, we just count our turn. Fair don't come easy, you had to देखते हैं पहले कितना किलोमीटर कंप्लीट हुआ है आपका। 30 हो गया होगा, 36। ठीक है 36 किलोमीटर, लेकिन आज टाइम लगा है हमें 2 घंटे।
भाई मतलब साइकिलिंग 2 घंटा में की। चलो ठीक है बाय बाय।